ऐसे कपड़ों पे मिट्टी मिली है ना, इधर मुंह पे भी मल ले, वरना ये दुनिया तेरी बोटियां नोच के खा जाएगी तुझे। तो यहाँ से नौरोज़ ड्रामे की एपिसोड 16 का आगाज़ होता है। आगाज़ में आपको देखने में मिलता है कि रश्तीना जो है वो पुलिस वालों से मदद लेती है ताकि उनका बच्चों को जो किडनैप करने वाला गैंग था उनसे बच्चों को रिहा करवाया जाए। तो टोनी नाम के शख्स जो पहले गैंगस्टर रह चुका था उनसे उन्होंने पहले रब्ता किया होता है। वो टोनी उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि वो बच्चों को लेकर गैंगस्टर बच्चों को लेकर कहीं दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो ट्रक में बच्चों को लोड कर लेते हैं और वो जा रहे होते हैं। रास्ते में वही पुलिस वाला उन्हें रोकता है गैंगस्टर्स को कि वहाँ पर चौकी लगाए हुए होते हैं। वो रोकने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले, लेकिन वो नहीं रुकते और वो भाग जाते हैं उन्हें चकमा देकर। इसी तरह जो ड्राइवर के साथ बैठा होता है जो गैंगस्टर होता है वो उससे कहता है कि तुमने रोकना नहीं है ट्रक को और तुमने भगाते ही रहना है फुल स्पीड में, चाहे कोई नीचे आकर कुचला जाए या मर जाए। तो ये काफ़ी गुस्से में होते हैं और बहुत ही ख़तरनाक बंदे होते हैं। तो वो ऐसे ही करता है, वो रोकता नहीं है ट्रक, पुलिस वाले के सामने से वो भगा कर ले जाता है। हत्ता कि पुलिस वाले इसे इशारा भी करता है रुकने का, बट ये बाज नहीं आता और ये मुसलसल चलता रहता है। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी इनका पीछा करती है और रश्तीना भी अपने दोस्त के साथ इनका पीछा करने लगती है और वो जंगल में चले जाते हैं। रश्तीना कहते हैं कि हमें इनका रास्ता रोकना चाहिए। तो ये प्लान बनाते हैं कि हम पत्थर उठाएंगे और उसे सड़क के किनारे पर फेंकना शुरू कर देंगे। तो वो पत्थर उठाकर सड़क के बीचों बीच फेंक देते हैं काफ़ी सारे पत्थर, तो ट्रक रुक जाता है और जो बच्चों को है वो रिहा करवाने के लिए रश्तीना और उसका फ्रेंड आगे बढ़ते हैं तो उनकी लड़ाई हो जाती है। फिर उसी दौरान पुलिस भी आ जाती है। इतने में एक डाकू जो होता है वो रश्तीना को बाजू पे गोली मार देता है, लेकिन रश्तीना सारे बच्चों को हिम्मत नहीं हारती और तमाम बच्चों को रिहा करवा लेती है और सारिब को वो अपने पास ले जाती है। तो सारिब अपनी मम्मा से मिलता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बाकी बच्चों को पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है और उनके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया जाता है। इसी सारिब के मिल जाने के एज़ाज़ में रश्तीना को सारिब की मम्मा उनके अपने घर बुलाती है दावत पर, उनकी दावत करते हैं। वो कहती हैं कि हमारा बच्चा तुम्हारी वजह से मिला, अगर तुम नहीं होती तो हम आज हमारा बच्चा हमें नहीं मिलता। वहाँ पर कारवान खान उनका दादा भी मौजूद होता है तो रश्तीना उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन वो उनकी आंखों में एक काइंडनेस होती है। वो उन्हें बताता है कि रश्तीना मुझे मतलब मेरी बेटी नहीं थी, अगर मेरी बेटी होती तो मुझे फ़ख्र होता क्योंकि तुमने जो काम किया है वो अमेजिंग है। तो रश्तीना अपने पुराने ख्यालात में पहुँच जाते हैं यहीं से। तो वो अपने ख्यालात में अपने बाबा को देखती है, आगा जान को, और उसके बाद वो ये फ़ील करती है कि वो कितनी मतलब लाचार थी। उसे मतलब दुनिया की सूझबूझ नहीं थी और बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी रश्तीना। रश्तीना ये फ़ील कर रही होती है कि फिर वो देखती है आगे उनकी मुलाकात उनके चचा से होती है जब वो अपने आगा जान से मिलने के लिए जाती है उधर। तो उनके चाचू ने बताते हैं कि उनकी आगा जान को फ़ौत हुए 3-4 मंथ हो चुके हैं। तो ड्रामे के लास्ट में दिखाया जाता है कि कारवान को रुस्तम मिल जाता है। रुस्तम सडनली सड़क पर ही जा रहा होता है तो कारवान खान अपने बेटे के साथ उसे घेर लेता है और बंदूक निकाल लेता है। तो रुस्तम भी बंदूक निकाल लेता है और उसे कहता है कि गन नीचे रखो। इतने में उनके बाबा जान का बेटा पीछे से आ जाता है। वो रुस्तम के सर में बंदूक मारता है और रुस्तम बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब अगली किस्त में देखा जाएगा कि वो रुस्तम को मार देंगे या छोड़ देंगे ज़िंदा। तो रुस्तम एक ख़त भी लिखता है रश्तीना को। अब देखो वो ख़त रश्तीना को कब पहुँचता है या नहीं पहुँचता, वो अपने दोस्त से पहुँचाने की कोशिश करता है।